चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो सीएम योगी आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के बाद गौशाला में गायों की सेवा की, उन्हें गुड़ खिलाया। तत्पश्चात सीएम जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों की बारी बारी से सीएम ने समस्याएं सुनी। सीएम समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज रामलला के परिसर में मीडिया को मंदिर निर्माण की जानकारी देगा। आज 11 बजे राम जन्मभूमि परिसर में निर्माणाधीन स्थल पर मीडिया के भ्रमण को आमंत्रण दिया गया है और 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे राम जन्मभूमि परिसर में मीडिया कर्मी रामलला के मंदिर निर्माण की प्रगति जान सकेंगे। दीपोत्सव के बाद प्रधानमंत्री को दिखाए गए निर्माणाधीन स्थल से आम जनमानस को रूबरू कराने के लिए ट्रस्ट का ये प्रयास है। मीडिया के जरिए निर्माण की प्रगति को सार्वजनिक करेंगे। बीएस लाठी अयोध्या से संवाददाता हमारे से सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। बीएस लाठी, मंदिर निर्माण को लेकर कितना कार्य प्रगति पर है, आज उसकी जानकारी जो है वो मीडिया से साझा की जाएगी? ट्रस्ट मीडिया को बुलाया है 11 बजे से। ये ट्रस्ट है जहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे साथ शरद शर्मा जी हैं जो ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितना काम हुआ, कितना काम पूरा हुआ और कितना अभी बाकी है। देखिए, अभी मंदिर निर्माण का जो है बेस हो गया है और गर्भगृह का जो दीवार गर्भगृह की है वो बन रही है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो लगभग 40% कार्य जो है वो संपन्न हो चुका है और 2023 दिसंबर में गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में जो है रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। मुझे लगता है कि मकर संक्रांति के दिन रामलला का दर्शन संपूर्ण समाज जो है वो करने लगेगा। देश के सभी जो है हमारे आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत हैं, इसके अलावा शंकराचार्य हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के जो हमारी संस्थाओं के लोग प्रमुख हैं वो सब यहाँ पर। करण जी, हर कोई जानना चाहता है जिसे राम मंदिर का, जो राम के भक्त हैं देश के कोने कोने में, विदेशों में है, जिसे आप बता रहे हैं कि अभी 40% काम पूरा हो, 70 बाकी है। तो इसमें जिसे जानना चाहते हैं किस रंग की, जैसे किस कलर का वो होगा, पत्थर हैं, कहाँ के वो बनाए जा रहे हैं, कितना कि संपूर्ण मंदिर जो है पिंक सैंडस्टोन में होगा और पिंक सैंडस्टोन के उसमें जो है राजस्थान भरतपुर से जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है वहां से लाया जा रहा है। साथ ही साथ ग्रेनाइट से जो है वो बेस बना है और इसके अंदर जो गर्भगृह जो है वो संगमरमर से बनेगा और संगमरमर के पत्थरों से जो है ये नक्काशी की जा रही है। मकराना के संगमरमर होंगे और वह दूधिया कलर के होंगे। मुझे लगता है कि जो एक बहुत अच्छे ढंग से उसको व्यवस्थित करके यहाँ पर भेजा जा रहा है और वह गर्भगृह में उपयोग होगा उसका। तो अंजलि, देखा ये शरद शर्मा जी थे जो मीडिया प्रभारी है ट्रस्ट के और पूरी जो जानकारी देख रहे हैं। तो इतना ये बताए कि इतना 70% काम अभी बाकी है और 30% काम लगभग पूरा हो चुका है। बिल्कुल बीएस लाठी, और लोगों में कितना उत्साह है इस बीच, क्योंकि हर किसी की यही तमन्ना है कि वो उस दृश्य को, उस मनोरम दृश्य को देखे और आज मीडिया के जरिए ही सही लेकिन एक झलक जो है वो जरूर देखने को मिलेगी। देखो, बिल्कुल अंजलि, कल प्रधानमंत्री आए थे और कल मुख्यमंत्री भी गए थे दर्शन के भगवान रामलला का। तो अयोध्या का जो दीपोत्सव उसमें 4 चांद लग गया और हर कोई राम भक्त जैसे कोई दीप जलाना चाहता है। तो परसों जो मोदी जी आए थे और अयोध्या रामलला के गर्भगृह में जाकर के एक मोरनी दीप जलाए और वही दीपोत्सव की शुरुआत की। तो बिल्कुल जो अयोध्या की जो नगरी है, अयोध्या भगवान राम की नगरी है और राम मंदिर बन रहा है। तो ये देश में पूरे विश्व में राम भक्त हैं, जो रामलला के दर्शक हैं, तो उनको 4 गुनी उत्साह है कि हमारा राम मंदिर बन रहा है। भगवान राम 24 में गर्भगृह में अपने विराजमान हो जाएंगे और वहां से देश के कोने कोने से जो भी लोग आएंगे, वैसे देश के कोने कोने से भी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान, पर उनका अपना स्थान, अपना घर 2024 में मिल जाता है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो घर में ले जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बेल इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बता दिया आपको
कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ ही यूपी सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली मनाई। और इसी दौरान मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। आपको बता दें कि कजरवल कांड में विशेष कोर्ट ने मंत्री संजय निषाद को आरोपी माना है, जिसपे उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि पुलिस ही मुख्य आरोपी है, मुझे गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। देश में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। आपको हम दिखाएंगे कि आज यहाँ पे दीपावली का त्यौहार है और लोग यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और मंत्री जी के साथ आज मिठाई खा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर संजय निषाद से। और पहली बात तो आपको जनता टीवी की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके टीवी चैनल को भी बधाई, दीपावली भैया दूज छठ पर, और जनता के और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को भी बधाई देता हूं और उनके सुख और समृद्धि की ईश्वर से कामना करता हूं। और आज का दीपावली त्रेता में जब भगवान राम वन से आए थे तब जाकर खुशी मनाए थे, तो हम लोगों के लिए तो विशेष खुशी है कि त्रेता में एक अटूट मिलन था निषाद राज महाराज गुरुराज महाराज का। कि आज देखे होंगे प्रधानमंत्री जी ने भी दीपावली को कैसे उसी राम मंदिर को लोग कहते थे कि कल्पना है कि रामलला आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए तारीख भी बताए और मंदिर भी बनाकर हम लोगों ने दिखाया। और वहाँ आज प्रधानमंत्री जहाँ आज के इस देश में हमारे लोगों के लिए और खुशी का दिन है कि जो देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही है, हम बीच में काट रहे हैं आपके। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा है कि निषाद को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, क्या कहेंगे आप इसके लिए? कितनी प्रसन्नता की बात है? देखिए, निषाद राज को जब त्रेता में गले लगाया था तो उन्होंने रावण सेना खत्म करने के लिए निषाद राज ने अपनी सेना दी थी। एक बहुत इतिहास रहा, जब पहली कैबिनेट हुई थी भगवान राम की तो निषाद राज को उस कैबिनेट में उन्होंने अतिथि के रूप में निषाद राज को बुलाया था। ये विकास के कोसों दूर हैं, अंग्रेजों ने सताया, मुगलों ने सताया, पिछली सरकारों ने सताया। इस सताए हुए समाज को कोई सम्मान दे दे नाम से, उनके लिए मंत्रालय अलग कर दे, 20,000 करोड़ अलग से दे दे, फ्री में इनका बीमा दे दे, इनके बच्चों को रोजगार के लिए 60% महिलाओं को सब्सिडी दे दे। खेती बाड़ी नहीं है, छीन लिया अंग्रेजों ने। बिना खेती बाड़ी के लिए मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों को आज के दिन में उन्हें क्रेडिट कार्ड दे दे 1,60,000 लिमिट के सिया। आज के दिन में निषाद राज के किले को जो जंगल था उसे मंगल बना दे। आज के दिन में इस समुदाय के लिए ज्ञान दे दे, इस समुदाय के लिए गले लगाए। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सभी सरकारों से भी निर्देश करे। और उत्तर प्रदेश सरकार और निषाद राज बोट योजना में कि नाव डूब जाती थी, लोग मर जाते थे, लोग फोटो खिंचवा के नेतागिरी करते थे, उसे मुख्यमंत्री जी ने निषाद राज बोट योजना शुरू कर दी कि नहीं, सब्सिडी देकर बढ़िया से सुसज्जित और हाईटेक बोट दो। तो आप प्रधानमंत्री के उस जो मुख्य धारा से जोड़ने वाले, कितना स्वागत करते हैं आप उसको? बहुत स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री के उस जो मुख्य धारा से जोड़ने वाले, कितना स्वागत करते हैं आप उसको? बहुत स्वागत करते हैं। इनके लिए उन्होंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है, उससे इनके बच्चों को हम लोग मंडल स्तर पर आवासीय विद्यालय खोलेंगे। इनके बच्चों को लाया जाएगा, उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें भी कर्मचारी अधिकारी बनाया जाए, IAS PCS DM कलेक्टर बनाने कराया जाए। हर अवसर इन्हें प्रदान किया जाएगा। हर गांव में हम लोग इसके लिए जो DMF फंड है और जो हमारा मछुआ मत्स्य विकास निधि है, उससे हम लोग गाँव में एक मैरिज हॉल होगा, उसमें इनके लिए स्टडी सेंटर होगा, हाईटेक बहुत सी सुविधाएं होगी। मंत्री जी, आप आज मीठा खाने का दिन है, दीपावली का एक तीखा सवाल आपसे करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है। 2015 की कसरोल की घटना के बाद कोर्ट ने आरोप तय कर दिया, क्या कहेंगे आप उसको? मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि मछुआरे का बेटा जो 25 करोड़ की आबादी में जो सड़क पर संघर्ष कर रहा था, नदी किनारे रहने वाले को सदन में अगली सीट पर जगह दे दी, वो भी 11 विधायकों के साथ दिया। तो आज हम वहाँ उनको कर रहे हैं। और कसरवल कांड में जो आरोप तय हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसी न्यायालय ने 2 आरोप तय किया। एक तो डॉक्टर संजय के ऊपर आरोप तय किया कि पुलिस कह रही है कि आप गोली चलाए, आप मार दिए, और एक तरफ पुलिस कह रखी है कि हम 4 गोली चलाए हैं, 2 पोस्टमार्टम में मिल गया, 2 घायल आदमी जो कंधे पर लेके जा रहा है। आज पुलिस के खिलाफ
भी कोर्ट ने आरोप तय किया कि भाई आपका बुलेट हमारे पास मिला हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली हुई है, अब आइए 302 के मुलजिम आप कहलाएंगे। तो आरोप भाई पुलिस पर, अगर पुलिस पर आरोप लग गया, पुलिस हमारे ऊपर आरोप लगाती है और न्यायालय उनके ऊपर चार्ज दे, तो 2 चार्ज में हमारा तो डिस्चार्ज हो गया। जिस दिन ही पुलिस के ऊपर वारंट कट गया, पुलिस दोषी मान ली गई कोर्ट के द्वारा कि आप आओ और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करो, तो हम लोग डिस्चार्ज, और निश्चित रूप से न्यायालय से न्याय मिलेगा। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और अन्यायी सरकार को हटाया गया। न्यायालय की निगाहों में सबको मालूम है कि अन्याय किसने किया है। प्रेस मीडिया बहुत कुछ थी, वहाँ आंसू गैस छोड़े जा सकते थे, पानी बौछार दिए जा सकते, डंडे मारे जा सकते थे, लेकिन गोली चलाना 1 घंटे के अंदर ये क्रूरता हद कर दी, और न्याय मिलेगा हम लोगों को उस पर। और देखिए, हमने 37 लोगों की जमानत कराई थी, फिर हम अपने गए थे, जमानत कराए थे। वो आज के दिन में सारे देश के लोग, प्रदेश के लोग मछुआरों में पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि इसीलिए दी गई। मैं उनके लिए घर द्वार छोड़कर पूरे देश के निशानों में जगा रहा हूँ और राजनीति में जोड़कर उन्हें विकास। उधर छठ पूजा यानी कि भगवान भास्कर का पर्व पूरे देश दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि लखनऊ में गोमती नदी के तट पर छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जा चुकी है और तमाम भक्त अपनी पूजा के लिए स्थान को सजाना शुरू कर दिया है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा यानी भगवान भास्कर की पूजा तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में बड़े जोर शोरों से मनाया जाता है और यही वो स्थान है जहां पर मुख्यमंत्री से लगा के तमाम जो बड़े नेता हैं या संगठन के नेता हैं, सभी लोग यहां पर आते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं, या फिर देखिए आप कुछ आपको तस्वीरें भी मिल जाएंगी यहाँ पर कि अजीत नाम लिखा हुआ है, कंचन नाम लिखा हुआ है। ये पहले से आकर के यहाँ पर अपना अपना स्थान, यहाँ पर जिस जो पूजा करते हैं भक्त लोग, वो अपना अपना स्थान यहाँ पर बनाते हैं, खुद अपने यहाँ पर बना करके। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये देखने को मिलती है, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना गरीब आदमी हो, सब एक ही घाट पर पूजा करते हैं। शाम को सूर्यास्त के समय पूजा होती है और फिर भगवान भास्कर जिस समय उदय होता है उस समय भगवान को अर्घ दिया जाता है। बड़ी मान्यता है भगवान छठी मैया की, और ये मान्यता ये भी है कि छठ माँ की पूजा करने से परिवार तो शुद्ध होता ही है, लेकिन सुख संबंधी और निरोग जो भगवान भास्कर का ये भी कहा जाता है कि निरोग हमेशा प्रदान करते हैं, इसी वजह से सुबह उनको जल दिया जाता है। तो बड़ी मान्यताएं हैं और पूर्वांचल से लगा के अब तो पूरे दुनिया में छठ की पूजा की जाती है। हालांकि और पिछले 1-2 दशक पिछले की बात करें तो लखनऊ वगैरह में ये छठ का पर्व नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब उतने ही उत्साह से, उतने ही प्रेम से, उतने ही उत्साह से यहाँ पर भक्त आते हैं और माँ आदि गंगा गोमती नदी का किनारा है, यहाँ पर पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। कैमरा आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उधर बरेली में शोरूम और बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां पर फायर ब्रिगेड ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि आतिशबाजी की चिंगारी से फर्नीचर के शोरूम में आग लगी थी और वहीं पीलीभीत में रंगीलाल चौराहे पर फूल की दुकान में भी भीषण आग लग गई। बता दें आपको कि तकरीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। दुकान में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। ललितपुर में 2 एम्बुलेंस में भीषण आग लगने से जलकर खाक हो गई। एम्बुलेंस से उठती लपटें आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बरेली, पीलीभीत और ललितपुर की, जहां पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला। उधर यूपी के बुलंदशहर में दरअसल बता दें आपको कि गंधक का पोटाश पीसते समय विस्फोट हो गया। हादसे में 6 दलित बच्चे झुलस गए, एक बच्चे की मौत भी हो गई है। हादसे के शिकार हुए 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर घायलों को सीएचसी गुलावटी में से हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद बुलंदशहर के गांव चपरावत में दरअसल कोहराम की स्थिति देखने को मिल रही है। दीपावली पर पटाखे बैन होने के कारण धमाके के लिए बच्चे जो हैं वो गंधक पोटाश पीस रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। दूसरी तरफ ग्रामीणों से सरकार से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की।
बुलंदशहर में एक घटना सामने आई है जहां बुलंदशहर थाना क्षेत्र के गुलाटी गांव है छपरावत, वहां पर आज बच्चे पटाखा बनाते समय विस्फोट हो गया। हालांकि जो बच्चे जो पटाखे बना रहे थे वो गंधक पोटाश से बना रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गंधक पोटाश गांव में किस तरीके से आता है और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को दे दिया जाता है। जो गंधक पोटाश था उन्हें कूटते समय ये हादसा हो गया। मौके पे एक जो दक्ष है 6 साल के बच्चे, उसकी मौके पे ही मौत हो गई। वहीं जो 5 बच्चे हैं गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ये विस्फोट होता है गांव में हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने के बाद तुरंत जो घायल बच्चे हैं उन्हें अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां पर गंभीर हालत देख उन्हें जो हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पहुंचता है और देखता है कि किस तरीके से ये घटना सामने आई है, कौन लोग किस दुकान से ये पोटाश और गंधक लिया गया है। हालांकि जो पुलिस अभी भी कुछ कहने से बच रही है। हालांकि जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लगातार जो गाँव में तनाव बना हुआ है, जिस तरीके से ये जो बच्चे हुए हैं, घायल हुए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं जो ग्रामीणों का कहना था कि कहीं जो नुकसान हुए गरीब परिवार के लोग थे और दलित परिवार के बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सरकार मुआवजा दे जो घटना हुई। हालांकि दीपावली के मौके पर ये घटना दुखद हुई है। अब देखना होता है कि प्रशासन किस तरीके से दलित बच्चों, परिवार, जो बच्चे घायल हैं या परिवार को किस तरीके से सहायता पहुँचाई जाती है। बुलंदशहर से संजीव भटनागर, जनता टीवी के लिए। उधर गोरखपुर में सेशन के निर्देश पर जिले में मदरसों के सत्यापन का काम लगभग पूरा हो चुका है। कुल 183 मदरसे ऐसे मिले हैं जिन्हें शासन से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इनका संचालन हो रहा है। इनमें से गोला तहसील के 34 मदरसों का स्थलीय जो सत्यापन है वो शेष है। सर्वाधिक मदरसे सदर तहसील क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। आपको बता दें कि गोला तहसील के मदरसों का स्थानीय सत्यापन पूरा होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी और वहां से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दारुल उलूम देवबंद को मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मदरसों को तंग नजरी से देखना अच्छे संकेत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद 156 सालों से शिक्षा दे रहा है। ऐसे मदरसों को मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। दारुल उलूम देवबंद देश में 4500 मदरसों को मान्यता दे चुका है। विश्वविख्यात संस्था दारुल उलूम देवबंद के बारे में तंग नजरी रखना ये अच्छे संकेत नहीं है। ऐसी संस्था पूरी इस्लामिक दुनिया के लिए एक नज़ीर है। ऐसी संस्था को बहस करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। दारुल उलूम देवबंद न केवल अपनी शिक्षा बल्कि अपनी विचारधारा के लिए देश ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों में जाना और पहचाना जाता है। 156 साल पुराने इस दारुल उलूम देवबंद जैसी संस्था जो खुद हिंदुस्तान के अंदर 4500 से ज़्यादा मान्यता देकर के मदरसों को चला रही हो, उसे उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद यानी मदरसा बोर्ड से मान्यता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी संस्था के ऊपर बहस करना ये अच्छे संकेत नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। तो मदरसा बोर्ड का ये चेयरमैन का ये बयान जो है अपने आप में बड़ा बयान है।